हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, हमारा जो सेशन है वो एनसीईआरटी ईबीएस जिसमें क्लास थर्ड और फोर्थ की बुक से मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया है और फिफ्थ की बुक से भी 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए मैंने पिछली वीडियो में। जिसने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4, खाएं आम 12 महीने। मतलब आम को हम 12 महीने तक कैसे खा सकते हैं उस और खाने के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, खाना कब कब खराब होता है, बच्चों के अनुभवों को शामिल करें। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की ज़रूरत है। बच्चों को ये बताया जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि खाना कब खराब हो रहा है और कब बर्बाद हो रहा है, और बच्चों के अनुभवों को भी शामिल करें ताकि वो बता सकें कि हाँ खाना खराब हो रहा है। तो इसे वो जब अपने अनुभवों के द्वारा बताएंगे तो वो अच्छे से सीख सकेंगे कि खाना खराब होना और खाना बर्बाद होने में क्या अंतर है। दूसरा पॉइंट है, अलग अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकारी जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करें। जो पैकेट वाले फूड आते हैं पैकेट में, तो बच्चों को ये बताएं कि उस पर जो मूल्य होता है, प्राइस, वज़न और तारीख, जिसके अकॉर्डिंग तारीख के अकॉर्डिंग होता है उस पर कि किस डेट में पैकिंग हुई है और किस डेट तक वैलिड है, ये बच्चों को बताना ज़रूरी है। तो ये पैकेट लेके, कोई फूड का पैकेट लेके ये क्लास में बच्चों को इसके बारे में चर्चा की जा सकती है इस टॉपिक पे, और बच्चों को इजीली बताया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे जब प्रयोग कक्षा में करें तो प्रयोग के बाद हाथ जरूर धोएं। बच्चों को कक्षा में प्रयोग करवाएं। जैसे एक ब्रेड ले लें सूखी, तो उस ब्रेड को कुछ टाइम बाद ब्रेड ख़राब हो जाती है, तो बच्चों को बताएं कि ये सही ताज़ा ब्रेड लेके उन्हें दिखाएं और फिर उसे बांध कर और नमी वाली जगह में इस तरह से 2-4 दिन के लिए रख दें। उसके बाद क्या होगा, उस पर ग्रीन ग्रीन फफूंदी टाइप की जो आ जाती है, तो बच्चे क्या है उसे जब देखेंगे कि हाँ जब सही ब्रेड थी तो वो कैसी थी, पकड़ने में उन्हें देखा तो वो कैसी लग रही थी, और अब जब ख़राब होगी तो वो कैसी होगी। तो इससे क्या होगा, बच्चे जान सकेंगे ख़राब खाने के बारे में और अच्छे खाने के बारे में, इसमें वो अंतर कर सकेंगे। और बच्चों से कहें कि जब प्रयोग करके वो देख लें तो उसके बाद वो हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उनके हाथों में लग जाएंगे, तो इसलिए हाथ धोना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आम को 12 महीने तक अचार बनाकर या आम पापड़ बनाकर रखा जा सकता है। आम को हम 12 महीने तक कैसे स्टोर कर सकते हैं, या तो अचार बना के, जो इंडिया के हर घरों में आम का अचार बनाया जाता है, और या फिर पापड़ बना के, जो उसका आम का जो पना वगैरह निकाल के उसे सुखा के उसके आम के पापड़ बनाए जाते हैं। तो ये 2 तरह से हम आम को 12 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, यानी खा सकते हैं उसे। नेक्स्ट है चैप्टर 5, बीज। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। पहला है कि प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है। इनसे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। बच्चों को जो बीज है उसके बारे में प्रयोग करने के लिए कहें कि वो अपने घरों में किसी भी चीज़ के बीज लेके उन्हें बो के देखें और उनको अवलोकन करें उनका कि किस तरह से वो अंकुरित होते हैं, कैसे पौधे बड़े होते हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि किसी कमरे में अगर उस पर प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ की हवा, वहाँ का तापमान और वहाँ की नमी, ये तीनों ही चीज़ों से क्या होता है, उनके अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है कि वहाँ हवा कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, नमी कैसी है, उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये तीनों ही चीज़ों का बीजों के अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। बीज के अंदर क्या है इसे जानने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चों को बताएं कि जब आप बीज को बोएंगे तो जो वो अंकुरित होगा उसके अंदर क्या है वो निकल के आएगा, तो इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। और जो पौधे हैं उनको बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वहाँ की जो हवा है, मिट्टी है और पानी, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है पौधे की वृद्धि में। नेक्स्ट है,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। नेफिनथीस ये क्या है? एक शिकारी पौधा है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका जो आकार है वो लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। नेफिनथीस, ये नाम याद रखिए, एक शिकारी पौधा है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में। भारत के हर राज्य में नहीं पाया जाता है, सिर्फ मेघालय राज्य में और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मेन रूप से पाया जाता है। इसका जो आकार होता है वो लंबे सुराही के जैसा, घड़े के जैसा होता है। इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये शिकारी पौधा कैसे है कि इसमें एक अलग तरह की खुशबू टाइप की निकलती है। इससे जो उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जैसे ही वो उस पर बैठते हैं तो ये क्या होता है, जो पत्ती का ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं कीड़े, इसलिए इसे, और वो मर जाते हैं, इसलिए इसे शिकारी पौधा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। नेक्स्ट है, बीजों का प्रकीर्णन कई तरह से होता है, वायु द्वारा, पक्षियों द्वारा, जानवरों द्वारा। जो बीज हैं, प्रकीर्णन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। प्रकीर्णन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो वो 3 तरह से यहाँ बताया गया है, वायु के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और जानवरों द्वारा। वायु द्वारा कैसे होता है? जब जो पेड़ है वहाँ पे जो फलियाँ वगैरह लगी हैं, जो बीज हैं, तो जब बहुत तेज़ तूफान वगैरह आती है, हवा आती है, आंधी आती है, तो बीज हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और पक्षियों द्वारा, जब कोई पक्षी उन बीजों को खा लेता है और वो उड़ते हुए फिर दूसरी जगह चला जाता है, फिर उनके जो चोंच में जो बीज निकलते हैं, तो ये भी बीजों का प्रकीर्णन का एक तरीका है। दूसरा है जानवरों द्वारा। जानवर भी उन्हें इस तरह से ही, जब बीजों को खा लेते हैं तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। कुछ जानवरों के हाथ पैरों में, मतलब शरीर पे बीज चिपक जाते हैं, जिससे वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे वो बीज गिर जाते हैं। तो ये 3 तरह से बीजों का प्रकीर्णन बताया गया है, वायु के द्वारा, पक्षियों द्वारा और जानवरों द्वारा। इस तरह से बीज एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे नदियों के द्वारा भी, पानी के द्वारा भी बह के चले जाते हैं। समुद्र तूफान में से जब बारिश आती है तो बारिश में बह के वो नदियों में चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं और तेज़ हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट है नीचे, बेलफ्रो, सैंडल या जूते में कपड़ा, जो आप लोग जूते वगैरह पहनते हैं उसमें एक अंदर कपड़ा टाइप का होता है सॉफ्ट जैसा, तो उसे बेलफ्रो कहा जाता है। ये किसने बनाया था? ये जॉर्ज मेस्टल, जो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने ये बनाया था और ये आइडिया उन्हें बीजों को देखकर ही आया था। तो ये ध्यान रखिएगा, वेलप्रो क्या होता है? सैंडल या जूते का कपड़ा होता है और इसे किसने बनाया था? ये जॉर्ज मेस्टल। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और बीजों को देख के ही उनके दिमाग में आइडिया आया था, उनके आइडिया आया था। इसमें एक कहानी है एनसीईआरटी में आपकी, कि उनके एक पालतू पेट था, जो भी जानवर था, तो वो घूमते घामते चला गया था बाहर जंगल में। तो जब वो बाहर से घूम के आया तो उन्होंने देखा कि उस पर बहुत छोटे छोटे बीज लगे हुए, चिपके हुए हैं। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, उन्होंने वेलफ्रो नाम का कपड़ा बनाया कि इससे बीज उस पर चिपक जाते हैं। तो ये वेलफ्रो का भी कपड़ा जूतों वगैरह में लगाया जाता है। इससे मेरे पैर थोड़े सॉफ्ट टाइप के रहते हैं और चिपका हुआ रहता है वो अंदर से। नेक्स्ट है, सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर भी बिखरने लगते हैं। जो सोयाबीन की फलियां हैं तो वो क्या है, जब पक जाती हैं तो चिटक कर, यानी खुद ही वो फट जाती हैं और उसके बीज बिखर जाते हैं, अपने आप से ही बिखर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। जो मिर्च है कहाँ से आई थी? वो पुर्तगाल देश के व्यापारी थे जो दक्षिण अमेरिका से भारत लेके आए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भिंडी कहाँ से आई थी? भिंडी अफ्रीका से आई थी। ये कुछ सब्जियां हैं, इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई है। गोभी मटर यूरोप से आई है। सोयाबीन चीन से आई है, चाइनीज है, भी देख के खाइएगा सोयाबीन को। भारत की सब्जियां बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल,
टिंडा, मेथी आदि हैं। ये भारत की सब्जियां हैं जो हमारे भारत में उगाई जाती हैं। मिर्च और भिंडी, गोभी, मटर ये दूसरे देशों से इनके बीज आए थे, जो अब इसकी पैदावार भारत में भी की जा रही है। तो ये थे 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।